है दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत न्यूज़ हिंदी उर्दू। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कोविड-19 के बारे में अपडेट देता हूं कि कुवैत में इसका लेटेस्ट क्या न्यूज़ है लास्ट 24 आवर्स में। तो लास्ट 24 आवर्स में 909 केस रजिस्टर हुए हैं, 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और इन 909 के अंदर 479 कुवैती हैं और 430 नॉन कुवैती हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट स्पोक पर्सन तारिक अल मजलूम ने बताया है कि फरवानिया जलीब शुएक माबुला में आइसोलेट कंटिन्यू रहेगा, वहां से कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया है कि नॉर्मल लाइफ बैक करने के लिए कर्फ्यू का टाइम है जो 30 जून को सुबह शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक रहेगा। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि लाइफ टू बैक में शॉपिंग मॉल और दूसरे जो भी गवर्नमेंट के काम हैं वो 30% तक के लिए काम करेंगे। और जैसे 360 मॉल है, मरीना मॉल है, सुख सर्क है और कुछ और नाम है जो खुलेंगे, लेकिन वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना वगैरह नहीं खाया जा सकता है। खाली टेक अवे की सर्विस अवेलेबल रहेगी और उनका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का रहेगा। माबुला एरिया के अंदर 200 लोगों ने कल पीसफुली प्रोटेस्ट किया है क्योंकि उनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और जिस कंपनी के वो एम्प्लॉई हैं उसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस बिल्डिंगों में वो रह रहे हैं वो कंपनी की प्रोवाइड कराई हुई है और जाहिर सी बात है कंपनी ने उसका भी रेंट नहीं भरा है, तो उनको कभी पानी कट कर दे रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दे रहे हैं, तो उनकी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। 4 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है और इनकी फैमिली जो इंडिया में उनका वो भी प्रॉब्लम में होंगे, ये भी प्रॉब्लम में है। तो आप ये तस्वीरों को देखिए। उसके बाद दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं कि इंडियन एम्बेसी के एक सेक्रेटरी हैं जो हवेली के अंदर इलीगल हाउसमेट का ऑफिस चलाते थे, खद्दामा का। तो कुवैत सिक्योरिटी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है। और कुवैत मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है अल सबा मेडिकल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर। कुछ नर्सिंग का जो अलाउंस थे उसके अंदर उनका गबन हुआ है। बाद में रिपोर्ट आई है कि एक नर्स थी, उसने 15,000 का गबन करके वो चार्टर फ्लाइट से फरार हो चुकी है। तो दोस्तों अगली खबर तक चलते हैं। द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड सिक्योरिटी मीडिया ऑफ मिनिस्ट्री इंटीरियर ने ये बताया है कि 5 घरों को सील किया है जहां पे लीकर शराब बनती थी और ये 5 जो थे वो एशियन थे। बताया गया है कि जलीब अल शुएक के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल, इनका एक ग्रुप था जो कर्फ्यू को उल्लंघन करके कहीं पे जा रहा था। जब पुलिस ने उनको पकड़ा और उनसे पूछताछ की, उनकी एब नॉर्मल कंडीशन को देखा और उनके पास से जो सामान बरामद हुआ उसके जरिए पुलिस ने उन तक पहुंची और उनके ऊपर छापा मारा। तो देखते हैं इस वीडियो को जो पुलिस की कार्रवाई रही है। अच्छी खबर ये है कि मिनिस्ट्री की काउंसिल ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट किया है
जिसमें 1 जुलाई को एयरपोर्ट खोलने के लिए परमिशन मांगी है, लेकिन एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट का जो रश रहेगा वो 30% तक ही रहेगा, लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आया है। और दूसरी खबर ये है कि इस साल जो है गाड़ियों का टेक्निकल इंस्पेक्शन नहीं होगा, व्हीकल का टेक्निकल इंस्पेक्शन नहीं होगा। अब बस इंश्योरेंस पे कीजिए और अपनी गाड़ी का दफ्तर जो है वो रिन्यूअल करा सकते हैं विदाउट टेक्निकल इंस्पेक्शन के। कुवैत सिक्योरिटी पुलिस ने जलीब अल शुएब के अंदर 9 सेक्स वर्कर, 5 एशियन और 1 बांग्लादेशी दलाल को पकड़ा है जो सेक्स रैकेट चलाते थे जलीब अल शुएब के अंदर। सिक्योरिटी पुलिस ने हवल्ली के अंदर एक इंडियन आदमी को पकड़ा है जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसने 5 गाड़ियों को डैमेज कर दिया है। उसकी उम्र 31 ईयर है और वो इंडियन नेशनल है। अभी सिक्योरिटी उसके डेपोरेशन की तैयारी में है। दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ कुवैत की अपडेट जानने के लिए, कुवैत की पल पल की खबर जानने के लिए। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यही पेज हमारा फेसबुक पर भी है, तो वहाँ से भी आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या आपको किसी चीज़ के बारे में परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।